ईरान ने बड़ा मिसाइल अटैक किया है कुवैत के ऊपर और बताया जा रहा है फतेह मिसाइल फायर की गई है ईरान की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से, और कुवैत में एक एयरबेस को तबाह कर दिया गया है। ये वो एयरबेस है जहां से अमेरिका की तरफ से हमले किए गए। देखिए, ये अब से थोड़ी देर पहले की ही खबर है। आज सुबह के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अमेरिका के कई ड्रोन्स गिरा दिए हैं ईरान ने। उसके बाद अमेरिका की तरफ से ईरान के 3 द्वीपों पर हमले किए गए। गोरुक पर हमला किया गया, सिरिक पर हमला किया गया और केशम आइलैंड्स पर हमले किए गए। इन तीनों द्वीपों पर टॉम हॉक मिसाइल से हमला किया गया, ऐसा बताया जा रहा है, और फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया गया। ड्रोन अटैक्स भी किए गए अमेरिका की तरफ से, और इस हमले का जवाब ईरान की सेना ने महज 1 घंटे के अंदर दे दिया। और जो जानकारियां सामने आई उसके मुताबिक कुवैत के एयरबेस का इस्तेमाल किया गया हमला करने के लिए ईरान पे। देखिए, कुछ दिनों पहले भी ऐसा ही हुआ था, कुवैत की तरफ से एयरबेस का इस्तेमाल करते हुए हमला किया गया था और ईरान ने जो है वो मिसाइल दाग के अमेरिकन एयरबेस को तबाह किया था। अब एक बार फिर कुवैत के एयरबेस का इस्तेमाल किया गया, और जिस एयरबेस का इस्तेमाल किया था उसके ऊपर फतेह मिसाइल दागी है ईरान ने और उस एयरबेस को तबाह कर दिया है। देखिए, इस वक्त की बेहद अहम खबर, और इस हमले के बाद एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी बढ़ गई है और युद्ध जैसी स्थिति है। देखिए, जितनी बातचीत वाली बातें थी और डील्स वाली बातें थी वो सब पीछे छूट चुकी हैं और लगातार हमले जारी हैं। बंदर अब्बास पर हमला हुआ, इसके पहले भी केशम आइलैंड्स पर हमले हुए, और इन हमलों के बाद अब एक नया हमला फिर से, जिसमें ईरान के 3 द्वीपों को नुकसान पहुंचाया गया। देखिए, जो खबरें आई उसके मुताबिक ईरान ने लगातार हमले करके अमेरिका के 4 से 5 ड्रोन तबाह कर दिए हैं पिछले 3 दिनों के अंदर। ये वो ड्रोन्स हैं जो ईरान के द्वीपों की जासूसी करने के लिए भेजे गए थे। मैंने आपको देखिए अब से चंद घंटों पहले ही जो सुबह वीडियो डाला आज, उसमें बताया था कि ईरान के जितने आइलैंड्स हैं उनकी जासूसी की जा रही है, और ऐसा तब होता है जब किसी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन या किसी हमले की तैयारी होती है। देखिए, अमेरिका बार बार ईरान के उन मिसाइल लोकेशंस को पता करना चाहता है जहां से मिसाइल लॉन्चर्स हैं, मिसाइल्स फायर की जाती हैं, जो ड्रोन स्टेशंस हैं उनका पता करना चाहता है। इसीलिए ये ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं जासूसी करने वाले। और आप देखिए, ये जासूसी ड्रोन्स जाते हैं, उसके बाद हमले हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हमला बंदर अब्बास में हुआ। इसके पहले हमला केशम आइलैंड पर भी इसी तरह के हमले किए गए थे, तेहरान में भी हमले किए गए थे। अब एक बार फिर जो है ईरान के 3 द्वीपों को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन सैटेलाइट्स की इमेजेस, मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूं, चीन के सैटेलाइट, रूस के सैटेलाइट से बार बार ये बात साफ हो जाती है कि हमले कहां से किए गए। जो नई जानकारी सामने आई उसके मुताबिक एक बार फिर कुवैत के बेसेस का इस्तेमाल किया गया, और जिस एयरबेस का इस्तेमाल किया था आईआरजीसी ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल फायर की है। फतह की जानकारी सामने आ रही है कि फतह 2 मिसाइल फायर की गई, और जिसको रोकना अमेरिका के बस की बात नहीं थी, ना ही कुवैत का डिफेंस सिस्टम उसे रोक पाया है। और ईरान का दावा है कि सीधा उस एयर बेस को फतह मिसाइल्स ने हिट किया है, और कम से कम 3 से 4 मिसाइल्स फायर की गई हैं जो कि उस एयर बेस पर गिरी हैं, और बताया जा रहा है उसके रनवे को पूरी तरह से तबाह कर दिया है ईरान ने, और कुछ वहां पर खड़े फाइटर जेट्स को भी नुकसान होने की खबरें आ रही हैं, ऐसे दावे हैं। अभी इसको कंफर्मेशन में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन देखिए, ईरान, मैंने आपको सुबह ही इस बात को बताया था कि ईरान की सेना के हाथ में कंट्रोल होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि लगातार अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से बातचीत के नाम पर धोखा हो रहा है। बार बार ये खबरें सामने आती हैं कि कोई बातचीत होने वाली है, डील की तैयारी हो रही है, कोई ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। इस बीच हर बार धोखा करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका और हमले कर देते हैं। पिछले 15 दिनों के अंदर ये चौथा हमला है जो बिना किसी उकसावे के किया गया। अमेरिका के जितने ड्रोन गिरे हैं वो ईरान के एयर स्पेस के अंदर गिरे, वो हॉर्मूज में एयर स्पेस के अंदर घुसे। अगर किसी देश के एयर स्पेस का उल्लंघन होता है तो ये उसका अधिकार है कि सामने वाले दुश्मन देश के किसी भी एयरक्राफ्ट को या ड्रोन को मार गिराए, और ईरान की सेना ने यही किया।
देखिए बार बार ईरान की सेना की तरफ से ये वार्निंग्स दी जा रही है कि हॉर्मुज में अगर आप हमारे वाटर्स के अंदर आते हैं, बिना हमारी परमिशन के आते हैं, तो आपके जहाजों को तबाह कर दिया जाएगा, आपके टैंकर्स को हिट किया जाएगा। अगर आप हमारे एयर स्पेस में आएंगे तो आपका एक भी प्लेन वापस नहीं जा पाएगा। ईरान ने अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है, जिसकी ताकत हमने पिछले 10 दिनों में देखी और जिससे पूरा अमेरिका और इजराइल हैरान है। और अब देखिए वही एक बार फिर से 3 द्वीपों को टारगेट किया गया। ये साफ था, जिस तरह से ड्रोन्स भेजे गए, जासूसी ड्रोन्स भेजे गए, MQ-9 रिपर ड्रोन्स भेजे गए, इससे ये साफ था कि किसी ना किसी तरह के हमले की तैयारी चल रही है। और बार बार अमेरिका ईरान के उन लोकेशंस को पता करता है जहां से मिसाइल्स फायर होती है और उन्हें ही तबाह करने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये एक रणनीति के तहत हो रहा है। जिस तरह से इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है, गाजा पर हमले कर रहा है, ये हमले एक पॉलिसी के तहत होते हैं कि सामने वाले देश को आप लगातार उलझाए रखें। बिल्कुल ऐसा ही काम अब अमेरिका की सेना भी कर रही है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज में कुछ नहीं कर पा रहे, अपने जहाजों को नहीं निकाल पा रहे हैं, हॉर्मुज को खुलवा नहीं पा रहे। ऐसे हालात में लगातार ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि अमेरिका अभी भी पावरफुल है और ईरान के ऊपर लगातार हम हमले कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश हो रही है। जबकि हकीकत ये है कि आप नोट करिए, पिछले 15 दिनों के अंदर चौथी बार ऐसा हुआ कि जब हमला हुआ और चंद घंटों के अंदर ही, बल्कि चंद मिनटों के अंदर ईरान की सेना ने पलटवार कर दिया और जबरदस्त पलटवार किया गया। पिछली बार भी जो है फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था कुवैत पर, और इस बार फिर फतह मिसाइल से जोरदार हमला किया गया है और बताया जा रहा है इससे खासा नुकसान हुआ है। देखिए अब हालात ये हैं कि इन नए हमलों के बाद एक बार फिर उस ड्राफ्ट की जो चर्चा हो रही थी, तमाम कंडीशंस की चर्चा हो रही थी, डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया पिछला कि न्यूक्लियर डील को लेकर विस्तार से एक बड़े ड्राफ्ट पर प्लानिंग हो रही है। ये सब के सब दावे अब जो है फिर से दरकिनार हो गए हैं और हकीकत यह है ईरान की तरफ से संदेश बिल्कुल साफ है कि किसी भी तरह से बातचीत के नाम पर कोई धोखा अब नहीं चलेगा। अगर किसी भी तरह का हमला होता है तो जहां से हमला होगा उस बेस को तबाह कर दिया जाएगा। और यही फिर से एक बार देखने को मिला है। अब हालात ये है कि पूरे 12 देशों के जितने एयर बेसेस हैं, जितने वाटर स्टेशन है, पानी के ठिकाने हैं, वो सब के सब ईरान के निशाने पे हैं। अब ये डोनाल्ड ट्रंप को तय करना है कि वो जंग करना चाहते हैं या मामले को शांति से खत्म कर देना चाहते हैं। देखिए तमाम दुनिया के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास अब कोई चारा नहीं बचा है। ईरान की सेना भयंकर गुस्से में। कल देखिए जिस तरह से मसूद पेजेश्कियान साहब के इस्तीफे की खबरें फैलाई गई, अभी तक ये बात साफ नहीं है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन फिर भी जिस तरह के दावे हुए कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इस तरह की तमाम बातें, अभी इसके बारे में तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। इसीलिए हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि कोई भी खबर अगर ईरान से आती है, जब तक ईरान की सेना IRGC उस पर मुहर ना लगा दे, तब तक उस खबर पर आप विश्वास ना करें। देखिए लगातार वेस्टर्न मीडिया की तरफ से तमाम खबरें आ रही हैं, कई ईरान पर नुकसान की खबरें आती हैं, कभी ईरान में असंतोष की खबरें आती हैं, लेकिन हकीकत यह है बीती रात एक बार फिर तेहरान में लाखों लोग जमा हुए और सबने अल्लाह अकबर के नारों से पूरा ईरान गूंज रहा है और ईरान की जनता पूरी मजबूती के साथ अपनी सेना के साथ खड़ी हुई है और उसका कहना है कि हम सेना के साथ हैं, सेना के हर फैसले के साथ हैं। और इन हालात में ये ताजा हमलों ने एक बार फिर ईरान और अमेरिका को आमने सामने खड़ा कर दिया है और पूरा अरब एक चिंगारी से बड़ी जंग फिर छिड़ सकती है और पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा अरब देश एक बार फिर जो है वो जंग के मुहाने पर खड़े हुए हैं। अब यहां से देखिए आगे क्या डेवलपमेंट होता है, क्या ईरान की तरफ से और हमले होते हैं या अमेरिका इसका बदला लेने के लिए फिर हमले करता है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।